Hello, my name is Rajendra Kumar. I have done BTech from BITS Ranchi University in Electronics and Telecommunication. I have been more than 20 years of experience of teaching like NEET, JEE Mains, advanced level, etc. लास्ट क्लास में मैंने एडवांस जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चन कराए थे ट्रिक बताकर। वो था सेट थ्री। अब इस बार सेट 4 लेकर आया हूँ और इसमें भी एक ट्रिक बताऊँगा। तो एडवांस लेवल और जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन बहुत आसानी से देखते ही बन जाएंगे आपसे। अगर आपने पिछला मेरा वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर राजेंद्र सर फिजिक्स टाइप करें, सेट 3 भी तो सेट 3 खुल जाएगा। अगर सिर्फ राजेंद्र सर फिजिक्स सर्च करेंगे तो आपको मेरा पूरा वीडियो मिल जाएगा। आज हम आते हैं इस पहले क्वेश्चन पर। 3 क्वेश्चन तो मैंने पहले करा दिया था सेट 3 में। ये चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं फार्मूला के रूप में इस्तेमाल करूँगा इसे। बहुत शॉर्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जैसे इसमें क्वेश्चन में कहता है, ए पार्टिकल इज थ्रोन ओवर ए ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बेस एंड आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस। सिचुएशन देखिए यहाँ पर। ये कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल है, जैसे यू वेलोसिटी से मान लेते हैं थ्रो किया गया है इस तरह से कि एक ट्राइंगल है, मान ले ट्राइंगल है ओ ए वी ट्राइंगल है, ठीक। तो इस ट्राइंगल का ये बेस हुआ, ओ से एक्स क्या हुआ, बेस हुआ। तो बेस के एक एंड से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और ये ट्राइंगल का जो बेस हुआ ये पूरा प्रोजेक्टाइल से कवर होता है। कैसे? बेस के एक एंड ओ से, ट्राइंगल के बेस एक एंड ओ है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया। तो प्रोजेक्ट करने के बाद ये इसका पाथ है, ट्रेजेक्टरी है। इसने वर्टेक्स को जस्ट ग्रेज किया और ग्रेज करने के बाद ट्राइंगल के अदर एंड पर फॉल किया। अब आप जानते हैं कि रेंज क्या होता है। जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पर लैंड किया वो रेंज कहलाती है। तो ये पूरा रेंज आप वाकिफ़ है। ये हुआ रेंज यहाँ तक। तो मैं मान लेता हूँ कि वर्टेक्स जहाँ से ग्रेज किया है उसकी हाइट y है और ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो ऑब्वियस है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा r माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस x तो है ही है। तो चलिए यहाँ जो रिलेशन प्रूफ करना है उसको ध्यान दें। हमें प्रूफ करना है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। तो ये अल्फ़ा एंगल बनाया है ट्राइंगल ने और दूसरे एंड पर बीटा एंगल बनाया है। तो दोनों की वैल्यू निकालते हैं टेंजेंट के रूप में। सो यहाँ देखें tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, ये क्या हो जाएंगे। इस ट्राइंगल को अगर देखें तो y अपॉन एक्स हो जाएंगे, y अपॉन एक्स प्लस, अगर ये बीटा एंगल देखें तो इसके लिए हो जाएगा y अपॉन आर माइनस एक्स। इस ट्राइंगल के लिए y अपॉन आर माइनस एक्स। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। इसे इक्वेशन 1 मान लें आप, ठीक। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अप्लाई करते हैं। इक्वेशन
ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में ये फार्मूला हम अच्छी तरह से जानते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो यहाँ पर सिचुएशन देखें कि ये हाइट y है, ये हाइट y है, ये x है और ये r है। इन सब में रिलेशनशिप बताया गया है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। यहाँ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा यहाँ है, ये है। तो अब जो है आगे प्रोसीड करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू आर माइनस एक्स बाई आर। तो यहाँ से आप टेन थीटा निकाल लें सिर्फ। सो टेन थीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। आर ऊपर चले जाएंगे और r माइनस एक्स नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। इसको साफ साफ लिख देता हूँ, वाई आर अपॉन एक्स, एक्स माइनस आर माइनस एक्स, राइट। इसको इक्वेशन 2 मान लें आप। अब फर्स्ट में देखें कि फर्स्ट में टेन अल्फा प्लस बीटा उतना ही आया था, वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स, और इसमें भी यही आ रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 ये कह सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, राइट। ये फार्मूला प्रूफ हो गया। अब देखना इसका कैसे कैसे यूज करते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट ये कहना चाहूँगा, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, चाहे मैक्सिमम हाइट पर हो या यहाँ पर हो, मतलब ट्रैजेक्टरी के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, यहाँ हो या यहाँ हो, सभी के लिए ये फार्मूला होल्ड करता है। इसको चेक करने के लिए मैंने अगला क्वेश्चन ये सिलेक्ट किया है कि ये फुटबॉल इज किक्ड एज शोन इन फिगर, द एंगल थीटा एंड एंगल फाई लोकेट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये मान लीजिए मैक्सिमम हाइट है, हालांकि अच्छा से तो नहीं दिखाया गया है। मैक्सिमम हाइट वहाँ होता है बीचों बीच में, जैसे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन फिगर में जो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैक्सिमम हाइट ही मान लें आप, ठीक। और इसको जो है लोकेट करता है, इस मैक्सिमम हाइट का जो पॉइंट ए है उसको लोकेट करता है एंगल थीटा और एंगल साई। तो क्या निकालना है, ये दिखाना है कि टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन फाई। यहाँ पर थीटा एक ट्राइंगल का एक पार्ट बना रहा है और ट्राइंगल का दूसरा पार्ट फाई एंगल बना रहा है। अल्फ़ा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, बस ये याद रखना। अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसी पर हमें टेन अल्फ़ा निकालना है और जो आएंगे वो इसके बराबर आएंगे, यही प्रूफ करना है। तो लेस अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो है ये रेंज तो आप जानते हैं, इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक, जब तक फ्लाइट में एयर में रहा बॉल और दोबारा ज़मीन पर आया तो ये रेंज हो गया आर। इसको मैं मैक्सिमम हाइट है तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी r/2 हो जाएंगे, ये भी r/2 हो जाएंगे। हालांकि देखने में नहीं लग रहा है कि दोनों इक्वल है, लेकिन इक्वल ही माने, फिगर वैसा दे दिया क्वेश्चन में।
तो ये r/2 हो गया। तो फिर यहाँ पता लगाते हैं, tan थीटा प्लस tan फाई। तो tan थीटा इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, h/r/2, h/r/2। दूसरा क्या हो जाएगा, ये भी h/r/2 ही होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4h/r। h जो है स्मॉल यूज कर रहा था, कैपिटल लिखा गया है, थोड़ा मैं इसे हटा दूं। एक सेकंड थोड़ा ठहरेंगे। जी, तो ये हो गया 4h/r। इसको रिजल्ट 1 के रूप में याद रखें। अच्छा, अब हमें देखना है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज किया था उसमें भी, और इसमें भी मैं यूज कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये होता है जनरल फॉर्म y = x tan थीटा इंटू 1 - x/r। ठीक, तो फिगर से मिलान करके दोबारा इक्वेशन लिखे। यहाँ जो है, जो y है वो h है, फार्मूला में जो y है वो यहाँ h है। चलिए, ये h से रिप्लेस हो गया। ठीक, x तो वही है नहीं, x r/2 है, x r/2 है। x r/2 है, ये tan थीटा हुआ। तो tan थीटा यहाँ रिप्लेस हो जाएगा tan अल्फा से, तो ये थीटा यहाँ से हटा दे। यहाँ पर देखें, वहाँ थीटा क्या था, एंगल ऑफ प्रोजेक्टेड, और ये अल्फा उसकी जगह पर लिया गया है, तो यहाँ पर tan अल्फा कर देंगे हम। तो इसको भी हटाया जाए। ये हो गया tan अल्फा। तो यहाँ एक बार फिर बता देता हूँ, ये tan अल्फा में थीटा जो था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, यहाँ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है। 1 - x/2 अपॉन r। तब ये हो गया r/2 इंटू tan अल्फा, और ये r तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बच जाएगा। तो 1 - 1/2 1/2 ही हुआ। सो टोटल कितना हो गया, r/4 इंटू tan अल्फा। तो अब यहाँ से tan अल्फा कितना हुआ, tan अल्फा हो गया 4h, क्योंकि ये h है, 4h अपॉन r, इसे 2 मान लें। और 1 और 2 देखें, दोनों एक ही है। यहाँ 4h/r है, यहाँ भी 4h/r है, और यहाँ भी 4h/r है। तो इससे प्रूफ हुआ कि tan अल्फा = tan थीटा प्लस tan फाई। अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर एग्जाम में दिया रहता तो ऐसे करके प्रूफ करते, मेथड वही है। अब आगे क्वेश्चन देखिए कि जस्ट इसका यूज करेंगे फार्मूले का।
क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। इफ द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है, उसका रेंज जो है 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट है, यानी दिया हुआ है रेंज जो है 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट है, उसे हम कैपिटल H लिख रहे हैं मैक्सिमम हाइट को। फाइंड इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को निकालना है। निकालना क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आगे देखें, मान लेते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अल्फा मान लिया, तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया? अल्फा प्रोजेक्शन। अब यहाँ से देखना, ये दोनों को मैं चिपका देता हूँ लाइन से। ये मैक्सिमम हाइट है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एक बार फिर से देखें, फ्रॉम द ग्राउंड इज 4 टाइम द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट लेना पड़ेगा। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? r/2, ये पहला हिस्सा हो जाएगा r/2 का मतलब हो गया r4h है, तो ये हो गया 2h, और ये भी r/2 है, तो ये भी जो है 2h हो गया। ठीक, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करके देखें। क्वेश्चन में जो प्रोजेक्शन एंगल निकालना है वो है 10 अल्फा। ठीक, बाई फार्मूला ये क्या होता है, तो इसको यूज करने के लिए हम इसको, इस लाइन को OX लिख देते हैं, इस लाइन को ट्रायंगल का बेस मान लेते हैं, और यहाँ से ये जो प्रोजेक्ट किया गया है, तो इसमें मैक्सिमम हाइट को टच करा दें आप। ठीक, और यहाँ से भी क्या करें, अदर एंड को टच करा दें, तब ये 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। तो 10 अल्फा क्या होता है, यूज करें डायरेक्ट 10, यहाँ पर क्या एंगल मानना पड़ेगा कुछ, तो इस एंगल को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर थीटा, और यहाँ पर मान लेता हूँ एंगल फाई। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 थीटा प्लस 10 फाई। तो 10 थीटा कितना हो गया? h/2h, h/2h, और ये भी क्या हो गया? h/2h। तो यहाँ से हो गया ये हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ लिख देता हूँ कि 10 अल्फा कितना आया है, इक्वल टू 1। सो व्हिच इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा था, ये कितना आ गया? 45 डिग्री। कितना इजी वे में आ गया ट्रिक यूज करके, और नहीं तो फिर बहुत लंबी मेथड अपनानी पड़ती। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड जस्ट ग्रेजेस पास्ट 2 walls of equal height 15 meter. Just grazes past 2 walls of equal height 15 meter. The walls are 20 meter and 60 meter from the point of projection. Find the angle of projection. इसमें भी angle of projection निकालना है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिचुएशन को हमने डिपिक्ट किया, यहाँ देख लो कि 2 वॉल है, ठीक, इसकी हाइट कितनी है? 15 मीटर, इसकी भी हाइट कितनी है? 15 मीटर। ओके।
और इसे जब प्रोजेक्ट किया गया होगा, मान लेते हैं, तो वो एंगल को हम मान लेते हैं अल्फ़ा से प्रोजेक्ट किया हुआ था। अब इसको आप ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दें, वो फार्मूला यूज़ करने के लिए। इधर से हो गया, इधर हो गया, ये एंगल मान लेते हैं थीटा बन रहा है, ये एंगल मान लेते हैं फाई बन रहा है। ठीक, अब डिस्टेंस लिखते हैं। लिखा था 28 मीटर पर है, एक बार चेक कर लें। 15 मीटर एंड 20 मीटर एंड 60 मीटर, ये 20 मीटर पर है यहाँ तक, और यहाँ से 60 मीटर पर है, मीटर पर ये दूसरा है ये। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40। और अगर ये 15-20 है तो मैक्सिमम हाइट क्या करती है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसकी हाइट, अच्छा इसको बताने की जरूरत नहीं, इसे हटा दे रहा हूँ। हाँ, तो ये जो है फाई हो गया। अब फार्मूला यूज करें, टेन अल्फा जो निकालना है इज इक्वल टू 10 थीटा प्लस 10 फाई। दिस इज इक्वल टू 10 थीटा हो गया h/20, ये हो गया h/20 प्लस ये क्या हो गया, इस ट्राइंगल के लिए 15 है, और इसकी बेस लेंथ कितनी है 60, क्योंकि ये भी 20 है, ये भी 20 है सिमेट्री से। ये मैं बता रहा था उस वक्त कि ये अगर 20 है और हाइट यहाँ पर सेम है, यहाँ भी हाइट सेम है, 15 ही है, तो ये भी 20 होंगे। तो ट्राइंगल बेस के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए कितने होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ टोटल कितने हुए वो देखना है। तो ये हो गया 20 प्लस 40 60, तो ये हो गया h/60। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे 60 h/60। अरे कुछ गड़बड़ है, अच्छा मैंने h की वैल्यू नहीं रखी, h की वैल्यू नहीं रखी थी। ये 10 थीटा हो जाएगा 50/20 प्लस 50/60, तो ये हो गया 15×3=45 प्लस 50 60/60, तो यहाँ से ये 1 आ गया। तो विच इम्प्लाइज 10 अल्फा इज इक्वल टू 1 means 1045 degree. So alpha is equal to 45 degree.
तो इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो पूछ रहा था, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। कितना इजी वे में बन गया ट्रायंगल का फॉर्म में कन्वर्ट करके। अगला क्वेश्चन देखें। ए स्टोन थ्रोन एट 53 डिग्री जस्ट passes over a pole of height 21 meter and that is 28 meter from the point of projection. Find the horizontal range. इसमें रेंज पूछ रहा है, रेंज क्या है। अगले पिक्चर में हम देखते हैं इसे। इसमें जो कहा गया था 53 डिग्री प्रोजेक्शन एंगल है, तो ये एंगल कितना हो गया 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फिर पोल ऑफ, एक पोल है 20 मीटर 28, ये मान लेते हैं पोल है, ये 21 मीटर और ये 28 मीटर पर है। ठीक, तो इस डिस्टेंस को क्या माने, ये तो हो जाएगा अगर पूरा रेंज R है, ये अगर रेंज R है तो ये कितना हो जाएगा R माइनस 28, राइट। तो यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, रेंज निकालना है, तो आप यहाँ से फिर ट्रायंगल ड्रॉ करें। ये एंगल मान लें थीटा, इसको हम फाई मानते हैं, थीटा और फाई मानते हैं। तो एज यूजुअल जैसा बनाते आ रहे हैं टिक लगाकर, इसी तरह से करें। 10 थीटा प्लस 10 फाई इज इक्वल टू कितना होगा 10 53 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 4/3। 10 थीटा कितना हुआ 21/28, 21/28 प्लस 10 फाई इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से 10 फाई आ गया, 4/3 माइनस इसको कैंसिल कर दें तो 7 3 जा, ये 3 हो जाएगा ऊपर और 7 4 जा 28, तो ये हो गया। इसको सॉल्व करने पर कितने आएंगे 4 4 16 माइनस 9, 7/12, 7/12। अब अगले पेज में बताते हैं। 10 फाई तो निकल गया, अगला पेज तो है, यहाँ पर बता देते हैं आपको। अब 10 फाई जो है 7/12 है, तो 10 फाई होता क्या है, यहाँ पर क्या होगा 21/R माइनस 28, 21/R माइनस 28, दिस इज इक्वल टू 7/12। अब यहाँ से ये 53 डिग्री हटा देता हूँ, स्पेस थोड़ा अच्छा यहाँ पर तो अभी बन जाएंगे। विच इम्प्लाइज R माइनस 28 इज इक्वल टू R माइनस 28 इज इक्वल टू 21 इंटू 12 बाई R माइनस 8, 21 इंटू 12/7, तो ये हो जाएगा। इसको हटा दें, ये साइड कर दें, 7 3 जा
20, तो ये हो जाएंगे 36। तो R माइनस यहाँ से यहाँ आप आ जाइए सीधा, सो R माइनस 28 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से R क्या हो जाएगा 28 प्लस 36, ये हो गया 64 मीटर। यही है आंसर, रेंज इतना आया है। तो यहाँ जो रेंज पूछा गया था, रेंज की वैल्यू कितनी आ गई 64 मीटर। देखा कितनी आसानी से बन गया ये ट्रिक यूज करने से, और नहीं तो अलग अलग टाइम लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा, कितना एंगल हुआ, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम लेवल ग्राउंड एट एन एंगल थीटा above the horizontal so that the elevation angle phi of the highest point as seen from the launch point is related to theta. The elevation angle of projection by tan phi is equal to 1/2 tan। तो ये phi दिया है, तो अब तो आप समझ गए। इसको कंप्लीट कर दीजिए, एक और ट्रायंगल बना दें। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट को डिनोट करता है। इस पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट है। तो ये अगर R है पूरा, तो ये R/2 होगा, ये भी R/2 होगा। ये भी R/2 होगा और ये भी R/2 होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करें। हम जानते हैं tan phi प्लस, अब इस एंगल को क्या माने, इसे भी आप phi ही मान लेते हैं। क्यों, सिमेट्री से। ये h कॉमन है दोनों में, R/2 दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब अगर ये phi है तो ये एंगल भी phi होगा। कॉन्ग्रुएंट एंगल बन गए हैं दोनों, कॉन्ग्रुएंट एंगल, इसलिए ये भी tan phi होगा। बाई फार्मूला ये क्या होना चाहिए, tan एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो यहाँ से 2 tan phi इज इक्वल टू tan थीटा। सो थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू हाफ, सॉरी tan phi इज इक्वल टू tan phi इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। ये प्रूफ हो गया। प्रूफ यही करने को दिया था क्वेश्चन में, यही था, यही पढ़े क्वेश्चन। tan phi इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। तो देखा आपने, 1 मिनट भी नहीं लगा, 2 मिनट लगा मुश्किल से, 2 स्टेप में बन गया। अब मैं अगले क्लास में फिर प्रोजेक्टाइल मोशन एडवांस लेवल का क्वेश्चन कुछ लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बजाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।